नमस्कार दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी हुई है। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा। तो चलिए समझते हैं हम आज के इस नए वीडियो में कि महिलाओं की शादी की उम्र जो कैबिनेट से लड़की की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने को मंजूरी मिल गई है। अभी तक लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल थी। A year after Indian Prime Minister Narendra Modi announced plans to raise the legal age of marriage for women during his Independence Day address back in 2020, the Union Cabinet now has cleared a proposal to elevate the age from 18 to 21 years, which was equivalent now that of Indian men. Now, after the Cabinet's approval, the government will introduce an amendment to the Prohibition of Child Marriage Act 2006, after which it will consequently bring amendments to the Special Marriage Act. जून 2020 की बात है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसको हेड कर रही थी जया जेटली। उन्होंने बताया है कि महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के पीछे जनसंख्या नियंत्रण नहीं बल्कि जन्म देने वाली माओं की जो मृत्यु होती है उसको कम करना है, क्योंकि जो कम उम्र में जिनकी शादी हो जाती है वो बहुत जल्दी मां बन जाती हैं और उस उम्र तक नहीं पहुंच पाती हैं जिस उम्र में वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें और स्वयं स्वस्थ रह सकें। तो उन्होंने इसीलिए सरकार से ये सिफारिश की कि महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए शादी के लिए। तो अब हम समझेंगे इसके पहले कि इतिहास के बारे में कि आखिर क्या है इसका इतिहास। ब्रिटिश काल में महिलाओं की शादी की कोई उम्र तय नहीं थी, लेकिन जब ब्रिटिश काल में महिलाएं थोड़ी जागरूक हुई तो 1917 में एक वुमेन एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करी कि आप महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ा दीजिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुनने की कोई थी नहीं, क्योंकि उनसे उसको कोई फायदा नहीं था। तब वो महिलाएं जो वुमेन एसोसिएशन की थी, उन्होंने इंडियन जो क्रांतिकारी थे उनसे उन लोगों से बात करी और कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। तो जिनमें से कुछ जैसे हरबिलास शारदा, राजा राम मोहन राय और विद्यासागर जैसे जो कुछ दयानंद सागर जो थे, इन जैसे जो क्रांतिकारी रहे, उन्होंने वुमेन एसोसिएशन की मदद की और इन सभी के हस्तक्षेप के कारण ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको 1927 में शारदा एक्ट, जिसे हम एक चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के नाम से भी जानते हैं, पारित किया गया। अब ये तो जब हम गुलाम थे तब तक की बात रही, लेकिन उसके बाद क्या इम्प्रूव हुआ हमारा जो चाइल्ड मैरिज के संबंध में। तो उसके बाद सबसे पहले 1949 में ही किया गया, जिसमें गर्ल्स की जो एज है उसको 15 इयर्स कर दिया गया। अब आप सोचिए कि 15 इयर्स में होता क्या है, कुछ नहीं होता ना, बहुत छोटी सी उम्र होती है। अभी आप अपने आसपास देख लीजिए कि 15-16 साल के जो बच्चा या बच्ची यानी लड़का या लड़की होते हैं, उनकी एज कितनी, आपकी हाइट में कितना, सब कुछ आप समझ सकते होंगे। अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको जब 1978 में क्या किया गया कि इसको बढ़ा दिया गया, इसको बढ़ा के क्या किया गया 18 वर्ष कर दिया गया और इसी सेम ईयर्स में लड़कों की एज को 21 ईयर कर दिया गया। अब आप सोचिए कि लड़कियों की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था 1978 में। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब उसके बाद 2006 में भी एक एक्ट आया, जिसमें जो भी लड़की या फिर जो भी लड़का कम उम्र में शादी हो जाती है, यानी कि जो वैलिड नहीं है, यानी कि जो 18 वर्ष की लड़की या 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का है और उसको शादी नहीं करनी होती है, फिर भी जबरदस्ती अगर उसकी शादी करा दी जाती है, तो वो अगर उस शादी को इलीगल या लीगल, जो भी उसको लगता है कि वो अगर इलीगल कराना चाहता है कि वो शादी वैध नहीं थी, तो उसको 2 साल का एक क्या दिया गया था, प्लस पॉइंट दिया गया था कि अगर आप 21+2 और 18+2 तक आप क्या कर सकते हैं, इसको इलीगल करार या फिर इलीगल आप करवा सकते हैं। तो ये सभी जो थे ना, इतने ही कानून किए गए। लेकिन अभी वर्तमान में जो हम बात करें तो महिलाओं की शादी की उम्र को बढ़ाकर 18 से 21 वर्ष कर दिया गया और बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों ही इक्वल हो गए, यानी बॉयज की एज भी 21 है और गर्ल्स की एज भी मैरिज के लिए 21 ही है। तो अब हम समझेंगे इसके बाद कि आखिर कुछ विपक्षी दल, कोई नेता आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। This is against right to freedom of under Article 19. An 18-year-old can choose a prime minister, can have a live-in relationship, can have a sexual relation under POSCO Act, but you are denying them right to marriage.
What have you done for the 18-year-old? The women labor participant force in India is lower than Somalia. Your Beti Bachao, Beti Padhao, 89% funds were used by Narendra Modi for his publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. Thank you, sir. महिलाओं की शादी की उम्र 21 वर्ष हो गई है, तो उससे समाज को और उन महिलाओं को जो शादी नहीं करना चाहती थी 18 वर्ष की उम्र में, उनको भी बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। चलिए हम कुछ फायदे आपको गिना देते हैं, क्या क्या फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि जो महिलाएं पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन शादी की वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती थी, अब वो पढ़ाई कर पाएंगी। दूसरी बात यह है कि अगर कोई महिला बिजनेस वगैरह करना चाहती थी, कोई भी बिजनेस, कोई भी नौकरी या कुछ भी करना चाहती थी, तो वो 18 वर्ष की एज में अगर उसकी शादी कर दी जाती थी तो फिर वो नौकरी नहीं कर पाती थी या फिर नौकरी के लिए उस प्रकार तैयारी नहीं कर पाती थी। अब थर्ड फायदा ये हो जाएगा कि जो लोग सोचते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, तो ये गलत आपकी थिंकिंग है। महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं अगर वो करने को आ जाएं, क्योंकि जब इंसान को जन्म दे दिया है तो फिर क्या नहीं कर सकती हैं, आप खुद समझिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें सरकार के जो थोड़े पक्ष में अगर या फिर उसकी बात करें कंपैरिजन में, तो सरकार को महिलाओं की एज बढ़ाने के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए था। जैसे कि उनको 14 वर्ष तक नहीं बल्कि 21+ ईयर तक क्या करना चाहिए था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए थी महिलाओं के लिए। साथ ही साथ आपको 50% जो अगर अभी आपको मालूम है कि संसद में 33% जो वुमेन रिजर्वेशन का जो मुद्दा है अटका हुआ है, उसको भी आपको आगे बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा 50% जो और अन्य जगह है वहां पे उनको महिलाओं को योगदान देने के लिए, उनकी जॉब के लिए उनको क्या होना चाहिए, एक रिजर्वेशन होने की बात करी गई है। तो आपको क्या लगता है कि केवल इसके पॉजिटिव थॉट भी है? देखिए अब इसके आगे हम बात करेंगे अब नेगेटिव थॉट्स के बारे में। आप अगर एक गर्ल्स है तो आपको मालूम है आपके घर में आपको किस प्रकार की जो यातनाएं, किस प्रकार की सुनने पड़ती होंगी, आपको खुद मालूम है। तो जो महिलाएं या फिर जो गर्ल्स 18 वर्ष की उम्र तक अगर होता है, उनके माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं, लेकिन अब इसको इलीगल करार दिया जाएगा तो वो शादी नहीं कर पाएंगे। और जो शादी नहीं कर पाएंगे तो उनके भाई, पापा, बड़े भैया, छोटे भैया, भाभी जी आ जाती हैं, तो उन जो बच्चे होते हैं वो दुर्गति का शिकार हो जाती हैं। यानी बच्चियां क्या हो जाती हैं, दुर्गति का शिकार हो जाती हैं। उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उनकी जो भाभी लोग या फिर समझ पा रहा हूँ, घर से, समाज में और सभी जगह से उनकी बहुत ज्यादा दुर्गति होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका केवल एक ही नेगेटिव थॉट मुझे लगा है। आपको क्या नेगेटिव थॉट लगा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर कितने ईयर तक की जो शादी की अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो सबसे पहला मेरे ख्याल से एक ही देश है भारत, जहां पर 21+ किया गया है कि यहाँ पर 21 आपका अगर एज है तभी आप जो लीगल जो मैरिज है आपकी हो पाएगी वुमेन के रूप में। इसके अलावा सेकंड की अगर बात करें तो वो चाइना में है जहां पर 20 साल की बात करी गई है। थर्ड की अगर हम बात करें तो जो हमारा जर्मनी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, वहां पर 18 वर्ष की बात करी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 16 वर्ष की उम्र में रूस में शादी की जाती है अगर गर्ल्स की कैटेगरी की बात करें। और इसके लास्ट में आपकी बात करें तो 13 साल में जो है ईरान में शादी करने का प्रावधान या फिर उसको लीगल करार दिया गया है। बहुत सारी कंट्री ऐसे भी हैं जहां पर आप माँ बाप की अनुमति से शादी कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो अब आप बताइए, क्या आपको ये जो 21+ किया गया है एज महिलाओं की शादी का, आपको अच्छा लगा, गलत लगा? नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सभी जगह फॉलो, सब्सक्राइब एंड जो भी कुछ होता है तो आप लोग करना ना भूलें। तो नमस्कार, और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।